जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए भगवान श्री कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। इससे सुनने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको बस कृष्णा जी के हाथ में जो फूल दिखाई दे रहा है उसे छू लेना है। फिर देखिए, इस फूल के माध्यम से आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान तक पहुंच जाएंगी। और जो मनोकामनाएं दिल से की होती हैं वह भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा और संदेश अंत तक ज़रूर सुनिए। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा अपने भक्तों से आज क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, यह सोचने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि तेरे सोचने समझने की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए आगे बढ़ना है तो तुझे जो हो गया उसे जाने देना है तुझे। अरे जो हो गया वो हो गया, उसे जाने दो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो। आगे तुझे क्या करना है, क्या हासिल करना है, क्या पाना है, इसी बात पर अगर तू पूरा ध्यान देता है तो तेरा लक्ष्य तुझे प्राप्त हो जाएगा। किसी के लिए तू अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम बुरा मत कर, क्योंकि यह कर्मों का नियम है। तू जैसे करता है वैसे घूम घूम कर तेरे पास आते हैं। इसलिए जानबूझ के कभी किसी के साथ छल कपट और बुरा करने के बारे में सोचना मत, क्योंकि मेरी नज़र सदा ही तुम पर टिकी हुई है। मुश्किलें इतनी भी बड़ी कभी नहीं होती। अरे तेरे सामने आई हुई मुश्किलें इतनी भी बड़ी नहीं होती, लेकिन तेरी सोच ही है उन्हें बड़ा बना देती है। अगर परमात्मा से जुड़ से मुश्किल से सामना करने के बारे में तू सोचेगा और मुख में सदा ही मेरा नाम रखेगा तो यकीन मान तेरी हर एक समस्या का हल हो जाएगी, तेरी हर एक मुश्किल खत्म हो जाएगी। जिंदगी जीते समय और इस दुनिया के लोगों में रहते समय एक बात अवश्य याद रखो, तुझे जितना हो सकता है उतना खामोश रहना है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी परेशानियां तेरे बोलने पर ही उत्पन्न होती हैं। बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी करने के लिए तेरी जुबान ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए खुद को खामोश रखना सीख, लेकिन खामोशी में भी अगर तू कृष्णा का नाम जपेगा तो तेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होगी और तेरे जुबान पर सदा ही अच्छी ही बातें आएंगी। अरे जहाँ तेरी अहमियत ना हो वहाँ से चुपचाप खामोशी से चले जाना ही बेहतर साबित हो सकता है। चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का मन, जहाँ बार बार तेरी सच्चाई और अच्छाई साबित करनी पड़ती है वहाँ बुरा बन के चले जाना ही ठीक माना जाता है। हर वक्त हर घड़ी तेरी सच्चाई और दुनिया के सामने साबित मत कर। अरे मैं जानता हूँ तू कैसा है, तू कौन है। तू बस मुझ पर सब कुछ छोड़ दे और मुख पे सदा ही मेरा नाम ले, साथ में तेरा कार्य अच्छा कर। यकीन मान तेरा यह कृष्णा तेरे साथ हमेशा ही रहेगा। झगड़ा करके वहाँ से निकलने से बेहतर तू चुपचाप निकल लेगा तो तेरे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि झगड़ा करने से तेरा ही मन मलिन हो जाता है और तेरे मन में बसे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तेरे मन को सदा ही प्रसन्न रखना सीख। जब तेरा मन प्रसन्न रहता है तभी तेरे शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। मानसिक संतुलन को कभी भी ढलने मत देना। जब तू मानसिक रूप से स्थिर रहता है, मानसिक रूप से तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तभी तू अच्छे विचार कर सकता है। इससे तेरे मन को तेरे काबू में रखना सीख। जहाँ बार बार तुझे तेरी अच्छाई और तेरी सच्चाई साबित करनी पड़ती है वहाँ हर वक्त तुझे तेरी अच्छाई और सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस तू वहाँ से निकल जा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर खुद का संयम कभी बर्बाद मत कर। जिंदगी में यह मान लेना कि अच्छा है कि जो होता है वह अच्छा होता है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह भी कृष्णा की कृपा से अच्छा ही होने वाला है। अरे तेरा भविष्य तू नहीं देख सकता, तू तो बस वर्तमान में जी सकता है। अगले पल में क्या होगा यह भी तू नहीं जान सकता, लेकिन मैं तो जानता हूँ तेरे भविष्य के बारे में।
तुमसे कई ज़्यादा मैं जानता हूँ तेरे भविष्य में तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, यह मैं भी जानता हूँ। इसलिए भविष्य की चिंता मत कर, तू बस मेरा चिंतन कर और तेरी भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दे। फिर देख तेरी सारी चिंता मैं अपने ऊपर ले लूँगा और तुझे सदा के लिए दुखों से मुक्त भी कर दूँगा। अरे, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है और मन में कृष्णा की आस होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में चाहे कैसे भी विपत्ति आए कभी असफल और कमजोर नहीं बन सकते। जो व्यक्ति कृष्णा के नाम से दूर रहता है, वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए अनपढ़ और अज्ञानी ही रहता है। जीवन का सार तो कृष्णा से ही पता चलता है। जो मेरा नाम जपता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे जुड़ जाता हूँ और ऐसे व्यक्ति से भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति के सामने भाग्य भी अपनी रेखाएं बदल देता है। सफलता हासिल करने से पहले और सफलता हासिल करने के बाद भी जो हमेशा खुद की जुबान पर काबू रखता है और मन में कृष्णा का नाम जपता है, उसकी सफलता कभी भी पीछे नहीं जा सकती। और जिसकी जुबान कड़वी होती है, वह जीत कर भी हार जाता है और उसके कदम असफलता की ओर चलने लगते हैं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू मुझे तेरे हृदय में स्थान दे और सदा ही मेरा नाम जपना शुरू कर दे, क्योंकि जिसके मुख में मेरा नाम होता है, उसके मन में कड़वे विचार आ ही नहीं सकते, उसके जुबान पर कड़वे शब्द आ ही नहीं सकते। इस दुनिया में ज़्यादा अच्छा होना भी तेरे लिए खराब हो सकता है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होने लगती है। कौन और कहाँ बदल जाए यह तुझे पता नहीं है चलेगा, लेकिन फिर भी तुझे धैर्य से ही काम लेना है और ऐसे स्थान पर ना अच्छा बनना है और ना ही तुझे बुरा बनना है। बस वहाँ से चुपचाप चले जाना है। जो होनी होगी वह होकर ही रहेगी, जो होनी होगी वह होकर ही रहेगी। तू उसे टाल नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर तू तेरे मन में कृष्णा को रखता है और कृष्णा को ही अपना सारथी मानता है, तुझे वह दिल भी मिल जाएगा। तो तेरे नसीब में नहीं, तो तेरे नसीब में हो ही नहीं सकता। इसलिए बस तेरे कृष्णा से जुड़ने का काम कर। बाकी तुझे क्या देना है और कब देना है, यह सोचने के लिए तेरा यह कृष्णा सदा ही तत्पर है। तेरा यह कृष्णा सदा ही तत्पर है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।